हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा, आप मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पर। तो आज हम करेंगे विलियन वाले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक होगा क्वथनांक में उन्नयन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 100% एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप कैसे करोगे इसको तैयार, मैं आपके साथ कराऊंगा आपको तैयारी 100% बोर्ड एग्जाम की। जितने भी हिंदी मीडियम वाले बोर्ड्स हैं, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी, राजस्थान बोर्ड हो, छत्तीसगढ़, जितने भी हिंदी मीडियम के हैं वो मैं एनसीईआरटी को फॉलो करके आपको पढ़ा रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर जरूर करें जितने भी हिंदी मीडियम के आपके स्टूडेंट्स हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल एक वरदान है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो अभी मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की और केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन के चैप्टर लेक्चर्स हैं वो आ रहे थे। आज हम करेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। अब ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, ये कौन से चैप्टर में है? ये है विलियन में। हम विलियन वाला ही चैप्टर कर रहे थे और विलियन में मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर के अंदर जो टॉपिक था वो था अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म। तो अणुसंख्या गुणधर्म होता क्या है यार? पहले तो ये बताओ मुझे, अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अणुसंख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं किसी भी विलयन के जो विलय के कणों पर या कणों की संख्या पर निर्भर करते हो। तो विलयन के वे गुण, किसी भी विलयन के वे गुण या वे गुणधर्म जो विलय पदार्थ की कणों की संख्या पर, विलय पदार्थ की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो जो गुण विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसमें कणों की संख्या बढ़ा दूं तो इसके गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर एक विलयन है, इसमें जो कणों की संख्या है वो है 1000 विलय कणों की, और ये है इसमें कणों की संख्या 5000, मतलब कणों की संख्या में परिवर्तन आ गया, बढ़ा दिया मैंने कणों की संख्या। तो जो इसके गुण हैं वो भी बदल जाएंगे। तो ऐसे कौन से गुण होते हैं जो बदल जाते हैं कणों की संख्या बदलने पर? तो ऐसे 4 गुण होते हैं, वे चारों आपको पढ़ने हैं। पहला तो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा टीबी से। दूसरा है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा टीएफ से। तीसरा होता है परासरण दाब। परासरण दाब, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम पाई से। और चौथा होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। तो ये चारों होते हैं अणुसंख्या गुणधर्म। इनको 4 लेक्चर में अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं। 4 लेक्चर में, एक लेक्चर में अलग, दूसरे लेक्चर में अलग, तीसरे में अलग और चौथे में अलग। 4 लेक्चर में हो गए अलग, फिनिश्ड। तो अब ले लेते हैं 1 बाय 1। पहला लेक्चर, मतलब पहला गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन। मेरे यूपी बोर्ड वाले बच्चों, मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा स्नेह है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है।
आप कहीं कोचिंग ले रहे हो, कहीं ट्यूशन ले रहे हो, तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रहे हो। आप केवल मेरे साथ जैसे ही लेक्चर आएगा रोज़ लेक्चर लो कंटिन्यूसली। अगर एक दिन लेक्चर नहीं आ रहा है तो पुराना वाला लेक्चर रिवाइज कर लो, नोट्स साथ के साथ बनाओ, ठीक है। कभी भी लेट कर मत पढ़ो, बेंच पर टेबल लेके अच्छे से पढ़ो। आप देखोगे आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सब चीज़ पूरा, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कुलदीप सर के साथ रहो, मेहनत करो मेरे साथ, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, कितने अच्छे हैं, बात मानते मेरी। चलो भाई, क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले ये बताओ क्वथनांक होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई क्वथनांक होता क्या है, पहले ये बताओ, तो आप बोलते हो क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, और हमें तो बॉइलिंग का मतलब पता ही है, उबलना। बिल्कुल सही समझे। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है या उबलना प्रारंभ कर देता है, उसे कहते हैं हम, उबलना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं हम क्वथनांक। क्वथनांक है भाई, मान लो मैंने ये लिया पानी, ये रहा मेरे पास बीकर, और इस बीकर में मेरे पास है पानी, लो भर दिया मैंने, ये रहा बीकर, और इस बीकर में भर दिया मैंने पानी। अब जब मैंने इसके अंदर पानी भर दिया और फिर मैंने इसे गर्म करने स्टार्ट कर दिया, लो भर दिया मैंने इसके अंदर पानी, नीला नीला पानी है, नीला नीला पानी। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, यहाँ से दिल की बुझा जाए। चलो भाई गर्म करना शुरू कर दिया, अब ये उबलने लग जाएगा, दुड़ 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 उबलने लगा। टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक है। तो क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वो ताप है जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए, उसका क्वथनांक है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्वथनांक कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और जब कणों की संख्या पर निर्भर करेगा तो मतलब क्वथनांक में परिवर्तन आ जाएगा। अब इसी परिवर्तन को ही हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अभी मैं बताता हूँ, उन्नयन का मतलब बढ़ना, उन्नयन का मतलब बढ़ना। तो अब देखो, अगर मैं इस द्रव को उबाल रहा हूँ तो पता है ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, इसे एक बार दोबारा से लेकर समझा देता हूँ यही। अब क्या है, मान लो मैं इसे उबाल रहा हूँ तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। और नीचे से जब आप इसे गर्म करोगे, कणों की काइनेटिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये वाष्प बनेगी। जब इसकी वाष्प बनेगी, अगर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो ये उबलने लग जाएगा। तो वो उबलता कब है भाई? तुमने ये तो बता दिया कि वो उबला, लेकिन उबला कब? तो वह बिंदु या वह स्थिति जब वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम क्वथनांक। तो उबलेगा कब? जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा वाष्प का दाब, उबलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ, और विलेय पदार्थ कौन सा? अवाष्पशील होना चाहिए, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है।
विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है मतलब उन्नयन हो जाता है। इस वृद्धि को क्वथनांक में हुई यह वृद्धि, तो क्वथनांक में जो यह वृद्धि होगी क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाते हैं। इसको ग्राफ से समझते हैं भाई, ग्राफ से पेपर में आ जाता है भाई, ग्राफ से स्पष्ट करो। तो सपोज करो भाई मेरे पास ये रहा भाई, मेरे पास है ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है तुम्हारा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है आपका तापमान, टेम्परेचर इधर को बढ़ रहा है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है आपकी वाष्प दाब, ठीक है, ऊपर को बढ़ रहा है। और ये जो लाइन है, ये लाइन दिखा रही है वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब। अब भाई मैंने गर्म करना स्टार्ट कर दिया विलय को, ठीक है, और जब मैंने उसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया तो गर्म करते करते उसका वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, गर्म करते करते वाष्प दाब बढ़ रहा है। अब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो इस ताप पर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इस ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाता है T0 भी। अब मैंने इसमें डाल दिया विलय, भाई ये था शुद्ध विलायक का, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब ये है शुद्ध विलायक, ये है शुद्ध विलायक, और इसका जो उबलने वाला बिंदु है जो क्वथनांक है वो है T0 भी। अब मैंने बेटा इसके अंदर डाल दिया, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया विलय। जब विलय डाल दूंगा तो अब ये विलयन बन जाएगा, जब विलयन बन जाएगा तो अब मैं फिर इसे गर्म करना शुरू करूंगा, गर्म करना शुरू करूंगा, गर्म करना शुरू करूंगा, गर्म करना शुरू करूंगा। अब ये इस बिंदु पर इक्वल हो रहा है, मतलब अब जो इसका क्वथनांक है वो पहले से बढ़ गया, ये हो गया TB। तो TB है विलयन का क्वथनांक, T0 भी है विलायक का क्वथनांक, और जो ये डिफरेंस आया इन दोनों में ये है डेल्टा TB, ये है क्वथनांक में उन्नयन, मतलब क्वथनांक में हुई वृद्धि। तो अगर मैं आपसे कहूं क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो आप बोलोगे सर क्वथनांक में उन्नयन जब शुद्ध विलायक में विलय डाल दिया और जो क्वथनांक में वृद्धि हो गई, इसे बोलते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, क्योंकि विलयन का क्वथनांक ज्यादा है। भाई मान लो पहले 100 था, पानी था, ये 100 पे उबला, मैंने उसमें विलय डाल दिया, वो 105 पे उबला, तो 105 में से 100 कम कर दूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा ना इनमें, माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। अब ये बताओ क्वथनांक में उन्नयन को किससे दिखाते हैं? डेल्टा TB से दिखाते हैं। विलयन का क्वथनांक कितना है? विलयन का क्वथनांक है TB, शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है? T0 भी। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखना है, ठीक है। ये है क्वथनांक में उन्नयन, ये है विलयन का क्वथनांक, और यह है विलायक का क्वथनांक। डन, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहुत अच्छे बच्चों हो तुम। अब इसका बनाएंगे हम सूत्र, क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र। तो भाई वॉन टॉफ साइंटिस्ट का नाम है और राउल्ट, इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने यार बार बार टेस्ट करके देखा कि क्वथनांक में जो उन्नयन है डेल्टा TB वो मोलल सांद्रता, मोलैलिटी मतलब मोललता के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, ये आ गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब M क्या है? मोललता। तो मोललता क्या होती है? मोललता होती है विलय के मोलों की संख्या बटे
विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में, तो विलायक का द्रव्यमान, तो यहाँ पे लिख लो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम में भार बटे अणुभार, W2 बटे में M2, ये तो आ गई मोलों की संख्या, यहाँ से यहाँ तक की आ गई मोलों की संख्या। विलायक का द्रव्यमान W1 ये ग्राम में है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके, तो M की वैल्यू आ गई बेटा, M की वैल्यू आ गई W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। अब M की वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा जिससे हम इजीली ये बता सकते हैं कि कितना विलेय मिलाने के बाद कितना परिवर्तन हुआ। KB होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, जहां डेल्टा TB क्या है, डेल्टा TB है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। यार एक बात कहना चाहता हूं मैं दिल से, आप जो इतना सपोर्ट कर रहे हो ना, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, सच में मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा अपने बच्चों से। बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो आप मुझे, दिल से मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ आपका, बहुत बड़े वाला धन्यवाद, थैंक यू कि 1 महीने के अंदर मैं इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर अचीव कर लिए। मैंने कभी सच में कभी मैंने अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी यहाँ तक भी पहुँच पाऊँगा। तो आज जो भी कुछ हूँ मैं, जो भी कुछ बन रहा हूँ या बन पाया हूँ, जो भी कुछ कर पाया हूँ, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ है वो सब मेरे बच्चों से ही है। जो भी किया मेरे साथ, जो भी मुझे सपोर्ट की, जो मेरी हेल्प की मेरे बच्चों ने की, मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरे लिए जो भी कुछ हो, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ आप ही हो, बहुत बड़ा धन्यवाद आपका। तो KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मुझे आज भी वो याद है दिन जब पैसे की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी। लोग तो सारी फैसिलिटी होते हुए भी नहीं पढ़ पाते, और मेरे पास कोई भी स्थिति, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी। मैं जहाँ जहाँ गया था, इवन मैं अगर नाम लूँगा उनके तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों के पास गया था कि मुझे इतने रुपए उधार दे दो और मेरा एडमिशन हो रहा है वहाँ पर, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे पैसे इसलिए नहीं दिए कि कभी ये वहाँ पे एडमिशन ले लें और फिर ये आगे निकल जाएगा पढ़ाई में। तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, सोचा कि रुक जाएगा पढ़ाई में, लेकिन जो उन्होंने सोचा था ऐसा हो नहीं पाया। टीचिंग मैंने मजबूरी में शुरू की थी, ये बात सच है, लेकिन बाद में जब मैंने इसे अपना पैशन बना लिया, शौक़ था मुझे पढ़ाने का, लेकिन मैंने बहुत कम उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं अब इसे ही अपना प्रोफेशन बना दूंगा। मुझे इंटरेस्ट था शुरू से ही, बहुत ही कम टाइम से, मैं 10th क्लास से टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इसे अपना प्रोफेशन बनाऊँगा। मैंने पढ़ाना शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब ये मेरा पैशन है, अब ये मेरा सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी है। मैं बहुत सारी जॉब छोड़ चुका हूँ पढ़ाई के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए बहुत सारी जॉब छोड़ चुका हूँ। अब मेरा मन ही नहीं करता कोई और सी जॉब करने को। W2 पूरे दिन पढ़ा सकता हूँ, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10, 11, 12, 1 बार पूरे दिन पूरी रात पढ़वा लो आप मुझसे, और कोई काम नहीं कर सकता। मैं ऑफिस में बैठ नहीं सकता, आराम से नहीं बैठ सकता, मुझसे होता ही नहीं है काम बैठने वाला। मुझसे फिजिकल वर्क करा लो, मतलब पढ़वा लो, पूरे दिन खड़ा करवा लो, आप ऐसे ही खड़ा रहूँगा मैं जैसा खड़ा हूँ इस टाइम, बिना चेयर के पढ़ा दूँगा, लेकिन मेरे बस की और कोई सा काम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना सच में। तो W2 क्या होता है? W होता है विलेय
की मात्रा, विलय की मात्रा। अब देखना टीचर्स डे, रक्षाबंधन पे देखो कितने सारी राखी बांधी है मेरे बहनों ने। अब देखना टीचर्स डे पे कितने सारे गिफ्ट आएंगे। जो पढ़ के चले गए ना बच्चे, वो भी गिफ्ट भेजते हैं बना बना के। देखो ये ना रूम सारा का सारा भरा पड़ा है गिफ्ट से, अगला वाला रूम भी सारा गिफ्ट से भरा पड़ा है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। विलय की मात्रा, W1 विलायक की मात्रा, और M2 विलय का अनुभार। तो ये सब चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको ये भी गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, ये भी। इसका क्वेश्चन करते हैं, चलो एक ही करते हैं आज, और क्वेश्चन बाद में करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वैसे आप कहोगे तो मैं और भी करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आप ही के लिए हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन ये है 1.8 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम, 100 ग्राम ले लेता हूं, चलो 100 ग्राम जल में मिलाया जाता है क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन तो यह है, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। इसी में ही एक और क्वेश्चन है, अब जब मिला दिया तो विलयन बन गया, तो विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो दोनों चीज है, विलयन का क्वथनांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो करें मेरे प्यारे बच्चों, बोलो हाँ हाँ चलो, बहुत आसानी से समझ जाओगे आज इस टॉपिक को। पहले तो समझ में आया नहीं होगा, आपको पढ़ाया होगा किसी ने, अब क्या होगा ना, कह रहे ये है कुलदीप सर ने अच्छा पढ़ाया भाई। चलो दिया है, ऐसे लिखना पेपर में, गिवन वैल्यूज क्या दिया है, ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज यहाँ विलय है, ग्लूकोज की मात्रा। तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों ग्लूकोज की मात्रा दे रखी है W2 1.8 ग्राम, ठीक। ग्लूकोज का अणुभार पता है आपको, ग्लूकोज का अणुभार, तो ग्लूकोज का अणुभार होता है M2, निकाल लेना C12H22 C6H12O6। जब निकाल लोगे आप 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, जो इनका परमाणु भार है उनसे वो जोड़ दो, 180 आ जाएगा, 180 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया जल की मात्रा, जल है विलायक, जल की मात्रा W1 कितनी दे रखी है, 100 ग्राम। निकालना क्या है, डेल्टा TB। KB की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही, 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये है, ठीक है। मैंने लिखी नहीं है, ये है इसकी यूनिट, 0.50 लिख लेते हैं, चलो 0.50 केल्विन किलोग्राम पर मोल, अप्रॉक्सीमेट इतनी होती है, ठीक है। अब यूजिंग, फॉर्मूला यूज करो भाई, फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है भाई फॉर्मूला, बता सकता है कोई सा? देखो भाई, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TB = KB × W2 × 1000 अपॉन W1 × M2। KB की वैल्यू 0.5, W2 की वैल्यू 1.8 × 1000 अपॉन W1 की वैल्यू 100, M2 180, ठीक है। तो देखो भाई 3 0 से 3 0 कैंसिल, इन 3 0 से 3 0 कैंसिल,
पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, तो ये बचा 5 × 18 अपॉन 100 × 18। इन दो जीरो 18 से 18 कैंसिल, तो ये आ गया 0.05 केल्विन। ये आ गया डेल्टा टी बी। ये तो आ गया क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टी बी है क्वथनांक में उन्नयन, लेकिन मुझे क्वथनांक में उन्नयन नहीं निकालना था। मुझे तो मतलब ये भी निकालना था, लेकिन इसमें एक पार्ट और था, 2 क्वेश्चन थे ना, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया। तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इजकल टू टी बी माइनस टी नोट बी। मुझे तो टी बी भी निकालना था, टी बी इजकल टू टी नोट बी प्लस डेल्टा टी बी। तो कितना बढ़ गया, पहले था 273.15 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो 373.15 373.15 केल्विन ये जल का क्वथनांक होता है, प्लस 0.05 केल्विन ऐड कर दो, दोनों का ऐड कर दो, तो अब जो तुम्हारा क्वथनांक हो जाएगा विलियन का, वो हो जाएगा 373.20 केल्विन। बढ़ के इतना हो जाएगा, पहले कितना था, इतना था, बढ़ कितना गया, इतना, अब हो कितना जाएगा, इतना। तो ये है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप करना फिर, ठीक है? एक क्वेश्चन करना आप। करो भाई, इस क्वेश्चन को करो आप, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अगर वीडियो पूरी देखी होगी आपने तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, मैं समझ जाऊंगा ये बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप वीडियो नहीं देख रहे हो। मुझे डिमोटिवेशन मिलती है अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो या वीडियो में कमेंट करके नहीं बताते हो कि वीडियो कैसी बन रही है, क्योंकि सच में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप किसी की मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप कोई भी मेहनत कर रहा हो, आपके घर में, आपके बाहर, आपके चारों तरफ, आप उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करो तो ही आप जीवन में कामयाब हो पाओगे, ठीक है? तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ये है, 12 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में मिलाकर विलयन तैयार किया जाता है। सॉरी, विलयन तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी ज्ञात करो। और दूसरा, विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। विलयन का क्वथनांक होता है टीबी, ठीक है? और गिवन है केबी की वैल्यू 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। और मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर मुझे भेज देना। अगर आंसर भेजोगे तो मैं समझ जाऊंगा बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं भेजोगे तो समझ जाऊंगा नहीं पढ़ रहे हैं। तुम एकदम नालायक बच्चे हो, मूर्ख हो, अपने टीचर को प्यार नहीं करते हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।